एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का एक बयान सामने आया है। विश्वास सारंग ने साफ तौर पर कहा है कि हड़ताल से कामकाज पर असर नहीं पड़ेगा। अगर कर्मचारियों को कोई दिक्कत है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से बात करेंगे। जो भी समस्याएं और उनकी मांगे हैं उनको जरूर सुना जाएगा। हमारी सरकार की मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए मोर्चा खोला है और इस वक्त प्रदेश भर के जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन्होंने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल की। इस वक्त हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, उन्हीं से बात करेंगे। सर, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर हैं। उन्होंने ये कहा कि लंबे समय से जो उनकी पेंडिंग मांगे हैं वो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। इसमें नियमितीकरण भी है, सपोर्टिंग स्टाफ के साथ जो निष्कासित कर्मचारी उनको बहालीकरण की मांग है और 5 जून 2018 की जो संविदा कर्मचारियों की नीति है उसको लागू करने की मांग भी है। देखिए, हमारी सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हर वर्ग के कल्याण और उसकी समस्याओं का निदान हर समय होता रहा है। हमारी सरकार में किसी भी तरह किसी भी वर्ग से संवादहीनता नहीं है। यदि कुछ दिक्कत होगी तो उनसे बातचीत करेगा विभाग और जो संबंधित अधिकारी हैं वो उनसे बात करके जो संभव होगा वो करेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार कल्याणकारी राज्य स्थापित करती आई है। हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना और उस वर्ग के अधिकार के संरक्षण की हर व्यवस्था को सुचारू स्थापित करना, ये हमारी सरकार की हर समय उपलब्धि रही और आगे भी यही किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि कोविड के दौरान काम किया लेकिन अब तक उनको जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई, तो जल्द से जल्द बीच का रास्ता निकालने की जो कोशिश है। मैंने जैसा कहा कि संबंधित विभाग और अधिकारी उनसे संवाद स्थापित कर ही रहे हैं, उनकी बातचीत चल रही है। जो संभव होगा वो किया जाएगा और इससे किसी भी तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहीं हमारी प्रभावित नहीं हो रही। जी, तो जो बीच का रास्ता है बातचीत के लिए वो बातचीत की जाएगी और विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस मांगों से संबंधित बातचीत करेंगे। और जहां तक ये भी कहा गया है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से काम पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सही कि रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना, लगातार हम तस्वीरें देख रहे थे किस तरह से संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर मुखरता से इस बार प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि पहली बार नहीं इस तरह की मांगे उठाई गई हूं, पहले भी ऐसा होता रहा। लेकिन बीच का रास्ता जिसका आप जिक्र कर रही थी, अभी तक संवाद स्थापित करने की कोशिश सरकार की तरफ से नहीं, तो आगे जो व्यवस्थाएं अस्पताल की निश्चित तौर पर चरमराएंगी। जी अवंतिका, बिल्कुल सही कहा आपने। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रभावित तो जरूर होंगी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो फिलहाल यहाँ पर गंभीर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं उनका यही कहना है कि फिलहाल जो स्वास्थ्य सेवाएं उन पर किसी भी तरह से कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है और फिलहाल जो स्वास्थ्य सेवाएं वो हड़ताल से प्रभावित नहीं हो रही हैं। लेकिन जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं प्रदेश भर में लगभग 32,000 के करीब इनकी क्या है, इन्होंने अब पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है कि जब तक इनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक जो काम बंद हड़ताल है वो बंद नहीं होगी। और अवंतिका, जहां तक बात है, क्योंकि प्रदेश भर में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाहियां हैं वो तो हम हमेशा देखते ही आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी अभी हड़ताल पर हैं, तो ऐसे में जो स्वास्थ्य का कामकाज है वो प्रभावित तो जरूर होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर डॉक्टर का जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वो भी इसी हड़ताल में शामिल है। और कोविड के दौरान भी इन्होंने काम किया था और इनकी मांग ही यही है कि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बीते कई सालों से, लगभग 10 से 12 साल का वक्त हो गया है, इनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है, तो इनको नियमित किया जाए जल्द से जल्द। और दूसरा, जो सपोर्ट स्टाफ के साथ कर्मचारियों को निष्कासित किया गया था उनकी बहाली की जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जो 2018 की नीति है वो भी लागू की जाए और जब तक इन तीनों मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक ये जो हड़ताल है वो बंद नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने हड़ताल की लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिले, लेकिन मांगे अब तक पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि जब विभाग यही कह रहा है कि हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभावित नहीं होगा, तो हो सकता है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपने हक के लिए लड़ाई थोड़ी लंबी जरूर लड़नी पड़ेगी। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका रंजना। देखना होगा आगे सरकार की तरफ से क्या